हर साल बरसात के महीने में बिहार की तस्वीर और लोगों की तकदीर बदल जाती है। हजारों की संख्या में लोग अपनों और अपने घरों से बिछड़ जाते हैं, घरों को बर्बाद और धराशायी होते देखते हैं। यूं तो सालों साल बिहार में बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो दर्द और दहशत की वो कहानी, और नहीं बदला वो मंजर जो हर साल लोगों के सपनों को उजाड़ देता है। गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है और बारिश का दौर शुरू होने वाला है, और इसके साथ ही हर साल की तरह इस साल भी वही एक सवाल फिर से जहन में आता है कि क्या इस बार फिर से बिहार डूबने वाला है? क्या इस बार फिर से लोग घर बार को डूबते और टूटते देखेंगे? हालांकि सरकार हर साल ये दावा तो करती है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होता क्या है वो आपसे छुपा नहीं है और ना ही हमें लगता है कि बताने की जरूरत भी है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे भी जान लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में संभावित खतरे के बीच आपको कहने और याद दिलाने का अवसर मिल सके कि इतनी तैयारी किस काम की जब फिर से वही मंजर सामने है। खबर ये है कि जल संसाधन विभाग की ओर से बिहार में नदियों पर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम ने काम करना शुरू कर दिया है। पिछले साल 2023 में 1 जून से 31 अक्टूबर तक बाढ़ अवधि तय की गई थी। इस बार भी 1 जून से ही बाढ़ की अवधि तय की गई है। कंट्रोल रूम 31 अक्टूबर तक बिहार की नदियों पर नजर रखेगा। 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इसके लिए स्पेशल सेल भी बनाया गया है। स्पेशल सेल में 8-8 घंटे के शिफ्ट पर 3 दल काम करेंगे। अब कुछ दिनों पहले आपको लिए चलते हैं। बिहार में 2 साल पहले जून के प्रथम सप्ताह में ही गंडक नदी में बाढ़ आ गई थी। इसके कारण गोपालगंज में काफी तबाही मची थी। पहले 15 जून से बाढ़ अवधि तय थी, इसलिए जल संसाधन विभाग की ओर से उस समय कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया था, न ही नदियों पर निगरानी रखी जा रही थी। उस घटना के बाद बाढ़ की अवधि को जल संसाधन विभाग ने नए सिरे से तय किया। अब 1 जून से ही जल संसाधन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। नदियों पर विशेषज्ञों की टीम नजर रखती है। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर ये कंट्रोल रूम बनाया क्यों जाता है। दरअसल बिहार में नेपाल में बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ता है। खासतौर पर उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे तटबंधों पर दबाव बन जाता है, और ऐसी स्थिति में सही समय पर सूचना मिलने पर तटबंधों के दबाव वाले क्षेत्र में मरम्मत कर बड़ी घटना को टाला जाता है। यह सब कुछ कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जाता है। इसलिए 2 साल पहले जो घटना घटी है उसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने ये नई रणनीति तैयार की है। इस बार भी कंट्रोल रूम 1 जून से ही शुरू हो गया है। इस बार बारिश का अनुमान क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। जल संसाधन विभाग ने 6 कार्यपालक अभियंता और 16 सहायक अभियंता, इसके साथ ही 16 कनीय अभियंता को इस काम में लगाया है। 3 दल में 8 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे विशेषज्ञ निगरानी करेंगे। जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान पहले से ही जता दिया है। ऐसे में जल संसाधन विभाग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनौतियां इस बार कम नहीं होंगी, क्योंकि हर साल जिस प्रकार बिहार में तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, इस बार अगर बारिश अनुमान से ज्यादा होती है तो विभीषिका और भी बढ़ सकती है। इसलिए विभाग की ओर से कंट्रोल रूम में अभी से ही एहतियात बरता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इन तमाम तैयारियों के बीच जब बिहार में बारिश का सिस्टम पूरी तरीके से सक्रिय होता है और नेपाल की नदियों के साथ बिहार की नदियां उफान मारती हैं, तो नजारा क्या होता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ।